अभी आईजी वाई पूरन कुमार की डेथ मिस्ट्री सुलझ ही नहीं पाई थी, लेकिन एक और सुसाइड केस इस मामले में सामने आ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस डबल डेथ मिस्ट्री की जिसने हरियाणा पुलिस और प्रशासन दोनों को झकझोर कर रख दिया है। आईजी वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में अब एक और बड़ा मोड़ सामने आ गया है। 14 अक्टूबर को एएसआई संदीप लाठर, जो इस केस की जांच टीम में शामिल थे, मृत पाए गए। उनका शव रोहतक पानीपत टोल प्लाजा के पास खेतों में मिला। पहली नजर में यह आत्महत्या लगती है, लेकिन जो वीडियो और सुसाइड नोट मिले हैं उन्होंने पूरे मामले की दिशा को बदल कर रख दिया है। संदीप ने अपने वीडियो मैसेज में दावा किया है कि आईजी पूरन कुमार भ्रष्ट थे और कई बड़े अफसरों को बचाने के लिए 50 करोड़ की डील की जा रही। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। भगत सिंह ने भी अपनी जान दी थी, अब मैं भी जान दे रहा हूँ। उनके इस आखिरी संदेश ने सिस्टम के अंदर एक नए तूफान को जन्म दिया है। संदीप वो ही एएसआई थे जो आईपीएस पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ चल रहे रिश्वतखोरी केस की जांच कर रहे थे। आपको याद दिला दें, सुशील पर आरोप था कि उन्होंने एक शराब कारोबारी से 2 लाख रुपए महीने की रिश्वत मांगी है, यानी वही मामला जिसकी वजह से पूरन कुमार पर भी सस्पेंशन की परतें चढ़ी और अंततः उन्होंने अपनी जान दी। अब सवाल यह है कि क्या एएसआई संदीप किसी दबाव में थे? क्या उन्होंने जो वीडियो छोड़ा है वो सच था या किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है? क्योंकि इस केस के हर अध्याय में एक नई कहानी सामने आती। इधर आईपीएस पूरन कुमार की जांच कर रही चंडीगढ़ एसआईटी अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं दिखा पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और उनका लैपटॉप जिसमें 8 पन्नों का सुसाइड नोट मौजूद है वो अब तक एसआईटी के पास नहीं पहुंचा है। एसआईटी ने अब आईएएस अमनीत पी कुमार यानी पूरन कुमार की पत्नी को नोटिस भेजा है ताकि वह जांच में सहयोग करे। उधर इस मामले पर सियासत भी तेज हो चुकी है। राहुल गांधी ने खुद चंडीगढ़ जाकर अमनीत कुमार और उनकी बेटी से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि हर दलित अधिकारी की इज्जत की लड़ाई है। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और जिम्मेदार अफसरों को गिरफ्तार करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा यह घटना समाज में फैले उस भेदभाव की पोल खोलती है जो 21वीं सदी से भी जिंदा है। सरकार परिवार की हर मांग मानेगी और बिना देर किए कार्रवाई होगी। इस बीच हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है और ओपी सिंह को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। लेकिन यह छुट्टी अस्थायी है या सजा की शुरुआत, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। अब सवाल ये है कि क्या ये दो मौतें एक दूसरे से जुड़ी हैं? क्या सिस्टम के अंदर कोई ऐसा राज है जो छिपाया जा रहा है, या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि दोनों मौतें एक ही केस से जुड़ी? सवाल कई हैं, जवाब अभी दूर है, लेकिन इतना तय है कि आईजी पूरन कुमार केस अब सिर्फ एक आत्महत्या नहीं बल्कि एक सिस्टम शेकिंग मिस्ट्री बन चुका है। हम इस पूरे मामले की परत आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल आप देख रहे थे बियॉन्ड द बैच। मैं थी आपके साथ अनुश्री शर्मा। फिर से मिलते हैं इस केस से जुड़ी और खास खबरों के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग बियॉन्ड द बैच।